प्रदेश सरकार के लोग भले ही ये कहते दिखते हों कि प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो बाहरी तौर पर दिखता है वह कुछ अजीब सा होता है। राज्य उत्सव मनाया गया और राज्य उत्सव में जिस तरह से मुख्य अतिथि भेजे गए, सरगुजा में जिस तरह से का आयोजन हुआ, बिलासपुर में जिस तरह से एक मामला है। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं। सर, ये सरगुजा में विनय जायसवाल विधायक हैं आप ही के पार्टी के, उनको मुख्य अतिथि बना करके भेजा गया। क्या इनसे सीनियर विधायक नहीं थे या इनसे सीनियर जनप्रतिनिधि हैं? ये सामान्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से तय करते हैं और विनय जायसवाल जी भी, जैसे आपने कहा, हम लोगों के बीच के ही प्रिय एक साथी हैं। उनकी शादी ही, बल्कि वो अंबिकापुर के तो दामादी हैं, हम लोग के भी संबंध हैं। उनसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है। जो बात आई थी, मेरे को भी सुनने में आई कि यहीं जिले में उनसे सीनियर विधायक, उनसे सीनियर डॉक्टर जिन्होंने शायद इनको पढ़ाया हो, वही यहाँ विधायक थे, तो उनको न करके दूसरे को करने पे कुछ मन में बात ऐसी आती है। ये बात सुनने में मेरे को आई थी, पर ये तय जहाँ से हुआ, ये उन लोगों ने तय किया होगा, लेकिन ये बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इसका नतीजा ये आया बाबा कि एक भी जनप्रतिनिधि मंच पे नहीं दिखा, सारे लोग इस घटना से क्षुब्ध होकर के समारोह त्याग दिया। क्या ये उचित है? दोनों बातें आती हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और सब फिर भी शामिल होते रहें, तो फिर आप आपत्ति कैसे व्यक्त करिएगा? करने वाला तो फिर करते ही रहेगा। इस तरह से जिन्होंने ये किया, उनको जरूर इसमें चिंतन करना चाहिए कि लोगों की भावनाएं, राज्य का उत्सव है, कौन उसमें शामिल नहीं होना चाहेगा, लेकिन प्रबंधन ऐसा करना चाहिए कि वो स्वीकार्य भी हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो निर्णय हुआ, इसमें लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि जिले का तिरस्कार हो रहा है, जिले को अपमानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपके काफ़ी करीबी हैं विधायक शैलेश पांडे, उनको भी आमंत्रित नहीं किया बिलासपुर जिले में। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी बात व्हाट्सएप में मैंने देखी थी। मेरे शैलेश जी से तो कोई बात इस बाबत नहीं हुई, और उनका पत्र मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। उसमें यही था कि आमंत्रण जो कलेक्टर ने दिया था उसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं था। ये हो सकता है कि दिखने लगने वाली छोटी बातें हैं, लेकिन ये मन को चोट पहुंचाती हैं। तो प्रशासन को इसमें सजग होकर ध्यान देना चाहिए कि प्रोटोकॉल है, उसमें कोई अपना पराया नहीं होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही आपको आमंत्रण देना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है? गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री, फिर विधायक, और उनका भी एक क्रम होना चाहिए। जिला पंचायत के हैं, नगर निगम के हैं, मेयर हैं इत्यादि। जो प्रोटोकॉल बना है, ये किसी भी दल का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, प्रोटोकॉल का पालन जरूर प्रशासन को करना चाहिए। अगर उसमें चूक हुई है, मैंने पढ़ा नहीं पत्र, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उनसे बात भी नहीं की, लेकिन लगा कि कुछ ऐसा मामला है। हम लोगों के भी अनुभव रहे हैं, हम लोग भी जब विपक्ष में रहते थे तो ऐसा होता था। मैं भी अंबिकापुर का विधायक था, तो कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता था। और अभी भी पत्र कभी कभी आते हैं तो प्रोटोकॉल का ख्याल न रखते हुए, मान लीजिए कि मैं मंत्री हूं तो विधायक के रूप में चिट्ठी भेज देते हैं। तो आप क्या बाकी जो भी वरिष्ठ हैं उनको विधायक के रूप में करेंगे कि जो उनका प्रोटोकॉल बना है उसके हिसाब से करेंगे? तो विपक्ष के साथ तो होता है, आप लोग तो सत्ताधारी हैं, शैलेश पांडे तो सत्ता के ही। पक्ष विपक्ष मैंने इसीलिए दोनों को कहा, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। जो मान्य प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए। कौन क्या है ये नहीं देखना चाहिए। अगर प्रोटोकॉल किसने बनाया है? शासन ने बनाया है, कैबिनेट उसको पास करती है। तो कैबिनेट ने जिस प्रोटोकॉल को पारित किया है, आपको उसको अपनाना चाहिए। केंद्र के मंत्री हैं, वो राज्य के मंत्री से हाई प्रोटोकॉल रखते हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अटपटा हो रहा है तो आप एक साथ मत बुलाइए। मान लीजिए मैं मंत्री हूं अंबिकापुर में, अब रेणुका जी को बुलाएंगे तो प्रोटोकॉल में मेरे से ऊंची हैं वो, तो क्या एक मंच में फिर आपको बैठाना चाहिए? अगर
मेरे को आपने मुख्य अतिथि बनाया तो रेणुका जी को खराब लगेगा, लगना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है कि वो मेरे से सीनियर है। अगर किसी मंच पे साथ बैठाना है तो फिर प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मेरा ये विधानसभा है या मैं राज्य का मंत्री हूँ तो मेरे को आप मुख्य अतिथि बनाइए और रेणुका जी को अध्यक्षता कराइए। प्रोटोकॉल कहता है कि उनका दर्जा प्रोटोकॉल में राज्य के मंत्री से ऊंचा है, तो वो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। तो चाहे वो दल हो, चाहे अंदर की बात हो, बाहर की बात हो, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बाबा सरगुजा कलेक्टर ने, चूंकि अब आप यहाँ की एक अभिभावक के रूप में जनता आपको देखती है, इसलिए ये सवाल जनता का भी है। छठ पूजा पे एक आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया कि जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा वो छठ घाट में नहीं जा पाएंगे, बच्चे नहीं जा पाएंगे, बुजुर्ग नहीं जा पाएंगे। आप छठ पूजा की पूरी मान्यता और पूजा विधि से परिचित हैं। तमाम तरह के आयोजन, ये विरोध इसलिए हो रहा कि तमाम आयोजन सरकार कर रही है, इस पे क्या लगता है आपको, कितना सही है? इसमें जहाँ तक सोच है आदेश के पीछे, ये सही है, लेकिन लागू आपको करना है तो आप चुन चुन के लागू नहीं कर सकते। अगर ये सही है तो सही क्यों है कि कोरोना फैल सकता है, कोरोना के फैलने का डर है, तो कोरोना के फैलने का डर तो बाजार में भी है, कोरोना का फैलने का डर तो किसी शासकीय आयोजन में भी है, अन्य आयोजनों में भी है, अन्य पूजा के स्थलों में भी है। अभी दुर्गा पूजा हुआ, गणेश चतुर्थी को हमने मनाया, बड़े पैमाने पे लोग वहाँ उपस्थित हुए, हमने उसका पालन वहाँ किया क्या? हमने वही जो टेस्टिंग की सोच, मैं भी कहूँगा विभाग से भी जुड़ा हूँ और जो प्रोटोकॉल बने हैं उनको भी मैं जान रहा हूँ, तो सोच सही है, लेकिन लागू आप चुन के नहीं कर सकते। आप चुन के लागू करेंगे तो विरोध होगा। बाबा एक सवाल बार बार, क्या बात है, क्यों इतना अब भी खींच रहा है? 2.5 साल की बात आई, खत्म हो गई, अब भी ये सवाल लोगों के जहन में है, ये बात खत्म नहीं हो रही है कि क्या सत्ता का परिवर्तन, मुख्यमंत्री की कुर्सी में क्या बदलाव होगा? आप अभी भी लगातार लंबे समय तक दिल्ली में रहकर आए हैं। दिल्ली आना जाना कई कारण रहते हैं, उसमें राजनीतिक गतिविधि से भी बात जुड़ जाती है, क्योंकि पार्टियों का शीर्ष राजनीतिक केंद्र दिल्ली है, सभी राजनीतिक दलों का करीब करीब। क्षेत्रीय दल हैं उनका ठीक है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उड़ीसा, उसके अलावा चाहे दक्षिण भारत की पार्टियां हों, उसके अलावा जो राजनीतिक दलों का हेडक्वार्टर है वो वहाँ है। तो आप जाइए दिल्ली तो ये चर्चा हो जाती है। और जहाँ तक निर्णय का है, बात जो पहले थी वही अभी भी है कि हाईकमांड इस पे निर्णय करता है और हाईकमांड इसमें निर्णय जब समय उचित लगेगा तो वो निर्णय लेंगे। तो उस बात में अंतर नहीं आया है कि ये निर्णय हाईकमांड को लेना है। ये जरूर लोगों के मन में है कि जितना जल्दी इसमें क्लियर एक निर्णय हो जाए तो अच्छा है, ये एक अलग बात आती है। फिलहाल ये मामले हाईकमांड के पास रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्होंने अपने ही अंदाज में एक बार फिर से जवाब दिया है। 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का जो बात आती है बार बार, उसमें उनका जवाब आज भी वही है कि हाईकमान के पास फैसला है और हाईकमान ये फैसला कब लेगा ये किसी को नहीं पता है। इसके साथ ही प्रदेश में जिस तरह से लगातार राज्योत्सव में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये गलत है, प्रोटोकॉल का पालन करना प्रशासन का काम है और उसे किया जाना चाहिए। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।